उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघरों, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को खोलने के निर्देश दिए हैं। 5 जुलाई से कोविड प्रोटोकॉल के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी खोला जाएगा। हालांकि प्रदेश में स्विमिंग पूल्स को फिलहाल बंद रखा गया है। इस फैसले से करीब 2.5 महीने से पड़े सिनेमाघर संचालकों को काफ़ी राहत मिल सकेगी। वहीं प्रदेश में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था इसी तरह से लागू रहेगी। कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर साइटोमेगालो नाम के एक वायरस का खतरा मंडराने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों में साइटोमेगालो वायरस के शुरुआती मरीज मिलने के बाद यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ऐसे मरीजों की सख्त निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की उम्मीद जताई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी इस बार फिर 300 से अधिक सीटों को लेकर चुनाव जीतेगी। इसके अलावा सीएम से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये विपक्ष की कोरी कल्पना है और विपक्ष की फैलाई इस अफवाह का कोई आधार नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि उनके पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर विकास के लिए काम कर रहे हैं और इसका परिणाम 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। आईपीएस मुकुल गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी पद का चार्ज संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद डीजीपी मुकुल गोयल ने यह कहा कि प्रदेश के पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी जनता से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। डीजीपी ने यह भी कहा कि वो करीब 5 साल बाद लखनऊ आए हैं। गोयल ने कहा कि जब मैं एडीजी कानून व्यवस्था था तब इस पुलिस मुख्यालय के लिए ज़मीन ली गई थी। आज यहाँ पर बैठकर आप सभी से बात करना अच्छा लग रहा है। गोयल ने यह भी कहा कि लोगों से संवाद बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से बढ़ सके इस पर भी जोर दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौतों पर सियासी बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताया है। श्रीकांत शर्मा ने गोंडा में कहा कि दूसरी लहर से मौत के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। श्रीकांत शर्मा ने यह भी कहा कि अगर वैक्सीन पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भ्रम पैदा ना किया होता तो सेकंड फेज में जो कैजुअलिटी हुई उससे बचा जा सकता था। श्रीकांत शर्मा ने दलील भी दी कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी उनका बचाव हुआ और उनमें संक्रमण कम ही हो सका।